नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 67, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायिकता का डिस्कशन। पिछला इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया था पिछली वर्कशीट में 66 में, और आज हम लोग करेंगे 67 यानी कि 67 में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस। चलिएगा समझने की कोशिश करेंगे। किरण, नमन और सचिन दोनों वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, परंतु खेल की शुरुआत कौन करे इसका निर्णय वह एक सिक्का उछाल कर करते हैं। नमन ने और सचिन ने दोनों ने सिक्का उछाला। सिक्का उछालने में आपको पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक ने ले लिया चित, एक ने ले लिया पट। ठीक है, चलो तो ये हेड हो गया हमारा और ये पट हो गया। ठीक है, जिधर भारत लिखा होता है वो हेड होता है, और जिधर हमारा डिजिट लिखे होते हैं उधर क्या होता है, टेल। ठीक है, अब देखिएगा फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा, चिट और पट, यानी कि 2 परिणाम हो जाएंगे। और कुल संभव परिणाम हुए 2। अब मान लीजिए कि हमें घटना कोई दे दी जाती कि पट आने की प्रायिकता, तो पट आने की प्रायिकता क्या होती, एक अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है, पट आना, एक ही बार पट आ रहा है, और टोटल कंडीशंस कितनी हमारे पास 2, तो 1/2 हो जाएगी। लेकिन अगर समस्या ये आ गई कि अब 2 ही दोस्त थे तो उन्होंने एक सिक्का उछाल लिया, लेकिन अब 3 दोस्त आ गए, तो अब देखो कैसे होगा किस्मत का फैसला। ठीक है, कह रहा कि एक सिक्के से 2 या 2 से अधिक लोगों का फैसला हो सकता है। उसके तीसरे दोस्त मोनू ने के आने पर खेलने का फैसला कैसे करें। इसके लिए उन्होंने 2 सिक्के उछालने का फैसला किया। 2 सिक्के उछाले गए और कंडीशन क्या रखी गई, पहले वाले ने कहा कि दोनों हेड आए तो मैं खेलूंगा। तीसरे मोनू ने कहा, दूसरे ने एग्जैक्टली टेल आएगा, दोनों में अगर टेल आया तो मैं खेलूंगा। सचिन ने कहा कि दोनों टेल एक साथ आए तो मैं खेलूंगा। अच्छा, कह रहा है कि एग्जैक्टली एक टेल आएगा तो खेल की शुरुआत मैं करूंगा। कह रहा है कि अगर एक टेल आएगा, ठीक है, एक टेल आएगा तो खेल की शुरुआत कौन करेगा, मोनू। ठीक है, अगर दोनों में टेल आया तो सचिन, और दोनों में हेड आएगा तो कौन करेगा, तो वो नमन। ठीक है, चलो उन्होंने टॉस किया तो ये 4 कंडीशंस बन के आई। या तो उसमें क्या कह सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, या तो एक में हेड पहले में हेड दूसरे में टेल, या दूसरे में टेल पहले में हेड आ जाए। ठीक है, ठीक है, दूसरे में पहले में टेल दूसरे में हेड, यहाँ पे क्या है, पहले में हेड और दूसरे में टेल आ जाए, या हो सकता है कि दोनों में टेल 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 आ जाए। अब देखो कह रहा है कि किसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे जीतने की संभावना देखेंगे किसकी ज़्यादा, पहले प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, हेड वाले की प्रोबेबिलिटी निकालो। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 1/4। पट आने की 1/4, एग्जैक्टली 1 पट या 1 टेल। देखो यहाँ पे 1 पट, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा बेटा 2/4। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो किसकी है बेटा, वो दूसरे वाले दोस्त की है, बीच वाले की, यानी कि जो कह रहा था मोनू, इसकी बात हो रही है। इसकी सबसे ज़्यादा जीतने की संभावना है 2/4। ठीक है, 1/2 यानी कि आधी संभावना है। ओके, आपने कर लिया क्वेश्चन। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। अच्छा, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक पट प्राप्त करना, अब एक भी पट प्राप्त ना करना। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है। देखिएगा, क्रैक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम एक चित मिले। तो पहले देखो संभावित परिणाम देख लो, ये हो सकता है HH, HT, TH और TT। तो यानी कि टोटल हमारे पास जो संभावनाएं आएंगी वो 4 आएंगी। ठीक है, अब कह रहा है कम से कम एक चित मिले, मतलब कम से कम एक चित होना ही चाहिए। देखो कहाँ कहाँ पे एक चित, यानी कि हेड, देखो यहाँ पे भी है हेड, यहाँ पे भी है हेड, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये देखो 3/4 हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि जो घटना हमारी इवन है, कम से कम एक चित वाले परिणाम कितने हैं, 3। ठीक है, तो बता देंगे कि कम, तो 3/4 हो जाएगी। E2 देखो 2 बार समान परिणाम मिले, 2 बार समान परिणाम मिले। अब देखो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, HH या TT। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। चलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखना। कह रहा 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है और यह पाया जाता है कि 2 पट 60 बार दिखाई दी। एक 48 बार, एक पट जो है 48 बार, और 12 बार कोई भी पट दिखाई नहीं दी। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 पट की, 1 पट की या 0 पट की।
देखो 2 पट की कितनी हो जाएंगी, अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी है बेटा 60, कितनी है 60, तो 60/12 हो जाएगी। ठीक है, 60/120 हो जाएगी, यानी कि 1/2 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक पट प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 48 बार आया हुआ है तो 48/120। ठीक है, कितनी हो जाएगी 48/120। इसके बाद 0 पट प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा 12/120, यानी कि 1/12। ध्यान दें, ठीक है, 12/120 का मतलब 1/10। ठीक है, चलो तीनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पे 1 आ जाएगा, ये भी बताया गया है आपको। अब कुछ क्वेश्चन इन्हें करने हैं आपको। कह रहा है कि एक सिक्का 500 बार उछाला जाता है, 159 बार पट प्राप्त होता है, पट प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे पट प्राप्त करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 159/500, अनुकूल परिस्थितियाँ बटा कुल परिस्थितियाँ। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम देख 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो सबसे पहले लिख लो क्या क्या परिणाम आएंगे, HH, HT, TH, TT। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले को E1 मान लेंगे हम। ठीक है, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वो कह रहा है क्वेश्चन, ये समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम एक पट, अब देखो कम से कम एक पट आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्या आना चाहिए, कम से कम एक पट, यानी कि टेल ना। देखो यहाँ पे भी है टेल, यहाँ पे भी है टेल, और यहाँ पे भी है टेल, 3 जगह पे टेल है ना, 3 जगह पे टेल है। तो अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हो गई 3, कुल परिस्थितियाँ कितनी हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/4। ठीक है, सेकंड पार्ट देखना बेटा। कह रहा है एक भी पट प्राप्त ना हो। अब ऐसी सिचुएशन देखो जहाँ पे एक भी पट प्राप्त ना हो, यानी कि एक भी पट ना हो। तो देखो 3 में तो पट था, यहाँ पे कोई पट नहीं है। ठीक है, वो ऐसी सिचुएशन कितनी है, एक ही सिचुएशन है। तो कितना हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आप इसे E2 ले लो, इस इवेंट को E2 ले लो, तो ये 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4। कम से कम एक पट, 3/4, एक भी पट प्राप्त ना हो, यानी कि कोई भी टेल ना आए, तो 1/4 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके बेटा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू।